हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर लिब्रा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, Ten of Cups and the Sun. So Nine of Swords, Libra. आप टेंस लग रहे हैं एंड आप मुझे लग रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं कि आप आपके रिलेशनशिप का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में है, आपके और आपके पार्टनर्स के बीच में, इसका कोई हल नहीं है और शायद इम्पॉसिबल है आपके और उनके बीच के प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए छोड़ दें या आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बन रही है। और एटलीस्ट आप फिलहाल ऐसा ही सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप क्या चूज करें आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके रिलेशनशिप के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस देने होंगे। मुझे ये थोड़ा सा फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि आई थिंक लिब्रा आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप कार्ड देखें द सन का, तो द सन के कार्ड के साथ आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। मुझे लगता है कि आपको इस टाइम पर रिलैक्स रहना चाहिए क्योंकि तभी आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। टेन ऑफ कप्स के साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स एंड आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जरूर एग्री करेंगे, या हर कोई आपके पास है, हर कोई आपसे प्यार करता है। हो सकता है कि इस वक्त आपको लग रहा है कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा, ना आपके फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना पार्टनर। कोई किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी तरीके का तालमेल बिठाने को तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप के वर्क करने के लिए। पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपका भ्रम है क्योंकि टेन ऑफ कप्स के साथ हर किसी को आपकी परवाह है। हो सकता है कि सिचुएशन इस समय कुछ ज्यादा टेंस हो, पर ये टेम्पोररी है। जरूरी नहीं कि फोर ऑफ सॉर्ड्स आपको मिले ही या आपको अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए किसी रीजन से, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाए ऐसा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन जरूर निकले, पर फिलहाल के लिए आपको ये बिलीव करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी रीजन से हो रहा है। द सन आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आया है, द सन आपके लिए एनर्जी लेके आया है एंड हैप्पीनेस। अगर आप इस कार्ड को देखें तो द सन आपकी विश फुलफिलमेंट शो कर रहा है। और यहाँ टेन ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली आप किसी गैदरिंग में भी जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको किसी पार्टी में जाना हो, आपको किसी फंक्शन में जाना हो एंड फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है लोगों से। आपका ये नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है ये आपको फिलहाल पेन दे रहा है एंड ये टेम्पोररी है क्योंकि द सन का कार्ड इधर है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी लिब्रा। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैजिशियन, the world, seven of swords, नाइन ऑफ कप्स। द मैजिशियन का कार्ड इधर है। सो
मैजिशियन आपको वो दिखा रहा है जो रियलिटी नहीं है। हो सकता है कि कोई पर्सन आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहा हो, कोई पर्सन आपको शो कर रहा हो कि उसे आपकी परवाह नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चेंज हो गया है कम्प्लीटली एंड इनको अब आपकी परवाह नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है, ये पर्सन बहुत बिटर बातें कर रहा है इस वक्त। हो सकता है कि ये आपके अपने फैमिली मेंबर्स हों या रिलेटिव्स हों, जो कि आपको लग रहा है कि एकदम से बदल गए हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो गया है एंड कहीं ना कहीं कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा है और हर किसी का चेहरा आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है इस वक्त। पर याद रखिए कि ये कार्ड है द मैजिशियन का। जो लोग आपके पास हैं उन सबको आपकी परवाह है। हो सकता है जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से, दूसरे लोग भी इन्हीं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से गुजर रहे हों और ये चीज उन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। इसीलिए आप उनका ट्रू साइड नहीं देख पा रहे, आप उनका रियल साइड नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं इन लोगों को भी आपकी परवाह है एंड वो चीज अभी शो नहीं हो रही है सरफेस पे और इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड के कार्ड के साथ कि चेंजेस नहीं आएंगे, मगर चेंजेस आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड जब इधर है तो चेंजेस आ रहे हैं एंड यहाँ पे अगर आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स देखें, सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आई थिंक आप एक जर्नी पे हैं और आप गिव अप करना चाहते हैं लिब्रा। हो सकता है कि आप टायर्ड फील कर रहे हो, लेकिन याद रखिए कि यहाँ 2 स्वॉर्ड्स ऑलरेडी जमीन पे पड़े हुए हैं, यानी आप नई टेरिटरी में आधे रास्ते को कवर कर चुके हैं। अपने गोल की तरफ जो आपका रास्ता है उस रास्ते को आप कवर कर चुके हैं। उस रास्ते में जितने कांटे थे ये स्वॉर्ड्स, उन्हें आप निकाल चुके हैं। आपका रास्ता क्लीन हो चुका है, पर शायद आप टायर्ड हैं, आपको थोड़े से रेस्ट की जरूरत है, थोड़े से लव एंड अफेक्शन की जरूरत है। शायद आपको लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को गेन करने में एंड क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप फिलहाल थोड़े से डिप्रेशन में हो सकते हैं। और अगर आप आगे देखें तो यहाँ 4 स्वॉर्ड्स और हैं, तो जब आप 3 स्वॉर्ड्स निकाल सकते हैं तो ये 4 और क्यों नहीं। सो कहीं ना कहीं टैरो आपको कह रहा है कि गिव अप मत कीजिए एंड इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा। अब अगर यहाँ आप 9 ऑफ कप्स देखें, 9 ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट आती है। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए एंड चीजें मैनिफेस्ट होगी। जो चीजें आप सोच रहे हैं वो चीजें आपके सामने आएंगी एंड आपकी विशेस पूरी होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है द सन के कार्ड के साथ। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस आपके लिए। मैसेजेस फॉर लिब्रा। एट ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस समय आपको जरूरत है अकेले वक्त गुजारने की। मतलब कि जब आप अकेले हो तो ओवर थिंकिंग में मत जाइए, अपनी हॉबीज पे वक्त गुजारिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने वर्क पे फोकस कीजिए। और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको सब कुछ मिल रहा है और फाइनेंशियल गेन का कार्ड है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली आपको फाइनेंसेस में फायदा हो सकता है, बट सबसे अच्छा इस वक्त लिब्रा ये है कि आप अपने वर्क पे ध्यान दें, अपनी हॉबीज पे ध्यान दें, अपने थॉट्स को दूसरों से शेयर करें ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकले। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स टेम्पोररी है, ये चले जाएंगे यहां से। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Let's go of the need to be right. So इस समय लिब्रा आपको कहा जा रहा है इस बात की परवाह छोड़ दीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो चीज शांति दे रही है या जो चीज इस वक्त आपके दिमाग को शांत करे उसे चूज कीजिए।
मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप हील करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे एंड जब आपको पीस मिलेगा तो आपको अपने आप रास्ते नजर आने लगेंगे। इस समय जो चीजें सॉल्व नहीं हो रही हैं उनको वैसे ही छोड़ दीजिए, उनको जबरदस्ती सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस समय शांति जरूरी है आपके लिए। तो ये थी रीडिंग आपके मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।